एक गांव के लोगों पर एक आत्मा का श्राप बहुत सालों से चल रहा है। इस बड़ा सा श्रापित महल पे ध्यान से सुनो तो अभी भी कुछ सुनाई देता है। उसे जिंदा जला गया था इस पूरे गांव के सामने। क्या हुआ था यहाँ कुछ 100 साल पहले। एक विशेष दिन इस गांव से एक के बाद एक लड़की को उस चुड़ैल ने अनजान जगह ले गया। और इस गांव में कहा जाता है कि एक आदमी के 100 शादियां हुई एक विशेष कारण से। दोस्तों, ये है एक हॉरर कॉमेडी मूवी। आज की मूवी का नाम है जमकूरी। ये एक इंडियन मूवी है जो 2024 में रिलीज हुई थी। तो चलिए बिना बात करके इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक जगह से जिस जगह का नाम है रानीवाड़ा। देखा जाता है एक रात को सपना नाम की एक लड़की अपने घर के छत पर सोकर गाना सुन रही थी। अचानक उसने कोई आवाज सुनी और डर के मारे उछल पड़ी, लेकिन उठा तो कुछ भी नहीं पाई। इसीलिए वो फिर गाने सुनने लगते हैं। इसी समय उसका पालंग तोड़ा हिलता है। उसने उठकर देखी तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसीलिए वो फिर एक बार गाने सुनने लगते हैं। तभी उस लड़की को किसी ने सीधा पलंग से खींच कर ले जाती है। पता चलता कि 2 दिन पहले किंजल नाम की एक लड़की जो कुछ सालों के लिए शहर में पढ़ाई के लिए गई थी, वो अब गांव वापस आ गई। नवरात्रि के समय गुजरात के अलग अलग जगह में गरबा नाम का एक परंपरा आयोजित होता है। गरबा के दौरान लड़के और लड़की मिलकर गाते और नाचते हैं। जब वो लोग नाच गाना कर रहे थे तब एक आदमी आया और स्पीकर तोड़ दिया और बोला, तुम्हें पता नहीं हमारे गांव पर जमकूरी का श्राप है, इसीलिए हमारा गांव नवरात्रि के दौरान जब कोई नाचता है तब उस पर श्राप लग जाती है। लेकिन किंजल ने इस बात पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया और बस 2 दिन के बाद सपना के साथ वही घटना घटी। दूसरी तरफ देखा जाया कि जिस दिन सपना गायब हुई उस सुबह गांव में एक आदमी आया जिसका नाम था मनसूख। वो एक रीडेवलपमेंट एजेंट था। उसका काम पुराने महल को तोड़ के या ठीक करके नया घर उठाना था। वो इस गांव के पुराने राजमहल को नया तरीके से बनाने आया था, लेकिन वहाँ के लोग उसे बार बार मना कर रहे थे। कहते हैं कि अब उस महल में मत जाना, वहाँ जमकूरी का आत्मा घूमती है। लेकिन मनसूख भी ऐसा ही था। उसने भी उन गांव के लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे महल घुमाकर दिखाने की जिम्मेदारी बाबूलाल नाम के एक आदमी के ऊपर था। तब मनसूख ने बाबूलाल से पूछा कि इस महल में क्या है कि वो सब लोग इतना डर रहे हैं। तब महल घूमते घूमते बाबूलाल जमकूरी का पुराना किस्सा सुनाता है। वो कहना शुरू करता है। पहले कहता है कि बहुत साल पहले राजा इंद्रजीत की 100 पत्नियां थी और इन 100 पत्नियों को अच्छी तरह से रखने के लिए रानीवाड़ा नाम की इस महल को उसने बनाया था। लेकिन 100वीं रानी का नाम था जमकूरी। उसको जलन होना शुरू होता है कि ये सारी संपत्ति इतनी सारी रानी के साथ बांटी जाएगी। इसीलिए एक दिन जमकूरी ने प्लान किया कि सारी संपत्ति लेकर वो भाग जाएगी। लेकिन किसी तरह से राजा को वो पता लग गई थी। लेकिन राजा कुछ कर पाए इसके पहले ही जमकूरी ने उसकी सारी रानी को गर्म तेल से जला दिया था। सारी रानियों को जलाने के बाद खुद भी वो सुसाइड करता है उसी गर्म तेल में। लेकिन मरने से पहले उसने एक अभिशाप दिया, यही संपत्ति मेरी ना हो तो मैं इसे किसी को होने नहीं दूंगी। और जिस दिन जमकूरी मरी वही नवरात्रि की आखिरी रात थी। और तब से हर साल नवरात्रि के आखिरी रात को जमकूरी नाम की वो आत्मा बहुत गुस्से में रहती है। इसीलिए इस गांव में उस दिन गरबा नहीं होती। बाबूलाल जब मनसूख को ये सब बातें बता रहा था तब आसपास कई अजीब घटनाएं हो रही थी। कभी हवा के बिना दरवाजा और खिड़कियां बंद हो जाती थी, कभी अपने आप से पुराने बर्तनें नीचे गिर रही थी और कभी महल के अंदर काफी सालों पुराना एक पेड़ का शाखा अपने आप टूटकर गिर जाता है। तब मनसूख अचानक कहता है उसे लगता है कि महल के एक कोने से दूसरी कोने में उसे कोई जाते हुए दिखाई दी। इसके बाद उन दोनों को महल के अंदर एक सीक्रेट रूम मिलता है। तब मनसूख कहता है कि शायद इस सीक्रेट रूम में राजा का खजाना है। वो कहता है चलो हम दोनों मिलकर रूम में जाते हैं और अगर कोई प्रॉपर्टी मिले तो उससे बांट लेंगे। कहते हैं लालच बुरी बला है और बाबूलाल भी लालच में पड़ गया था। उन दोनों तब रूम में घुस गई। लेकिन जब मनसूख भी वहाँ घुसा तो कुछ ही देर बाद बाबूलाल ने उसे अंधेरे में कहीं देख नहीं पाया और ना ही उनकी आवाज सुन पाया।
बाहर आकर बाबूलाल ने अपने पुलिस फ्रेंड ओमकार को बुलाया और उस रूम में ले गया, लेकिन ओमकार भी उसे कहीं देख नहीं पाया। तब अचानक मनसुख कहीं से सामने आया और अपनी आंखें बंद करके कहती है, चुड़ैल। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तब जाने कौन अचानक उसे अंधेरे में खींच कर ले गया। तब डर के मारे बाबूलाल और ओमकार दोनों चिल्लाते हुए बाहर निकल गया। तभी किसी तरीके से बाबूलाल और ओमकार बाबूलाल के घर पहुंच गया, लेकिन गांव के लोगों को उस बात को कैसे पता चल गया कि बाबूलाल उस महल के अंदर गया था, और गांव के लोग समझ रहे थे कि उसी वजह से हो सकता है कि जमकुरी वापस लौट कर आ गया। फिर गांव के लोग मिलकर बाबूलाल के घर के बाहर इंतजार करने लगे। डर के मारे बाबूलाल अब घर के बाहर नहीं निकलता। दूसरी तरफ देखा गया बबलू नाम का एक लड़का जो शादी का दीवाना था। वो शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की ढूंढने के साथ साथ वो जमीन का दलाल भी था। वो लोगों को डराकर उनके फ्लैट और घर खाली करवाता था और वो जमीन और मकान बेच देता था। इस सब के चक्कर में वो और उसका दोस्त घेल जेल चला गया। वहां जाकर उनकी मुलाकात हुई एक साधु से। हम जानते हैं कि वो साधु चुड़ैल और आत्मा से बात कर सकता था और भविष्य देख सकता था। उस बाबा ने बाबलू को बोलता है कि उसका इतने दिन तक शादी नहीं हुई क्योंकि उसका भाग्य लिखा था कि उसकी 100 शादियां होगी। और अब बबलू गुस्से में आ गया। मतलब एक आदमी का एक शादी नहीं कर पा रहा था और उसका कहना है कि तेरे भाग्य में 100 शादियां लिखी हुई है। इसीलिए बाबलू और घेल बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उस बाबा को बहुत मारा। कुछ देर बाद देखा गया बबलू असली में रानीवाड़ा गांव का लड़का था और बाबूलाल का वो दोस्त ओमकार ने जेल से उनकी रिलीज करवाया और रानीवाड़ा ले गया। वहां जाकर बबलू की मुलाकात हुई एक सुंदर लड़की से और देखा गया कि बबलू के दिल में घंटी बजने लगी। उसे लड़की के बारे में जानने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो काफी दिन से शादी के लिए रेडी थी। इसीलिए एक तरह से बबलू ने डिसाइड किया कि इसी लड़की से शादी करेगा। कुछ देर बाद राज परिवार का पाला हुआ बेटा जिसका नाम विश्वजीत था वो आया। उसने लड़की की पहचान करवाई जिसका नाम कुमुदिनी था। वो राज परिवार की बड़े बेटा का एकलौती बेटी थी और वो ये भी कहता है कि उसी ने मनसुख को इस गांव में भेजा था। उसने उस दिन ही लंदन से वापस इस गांव में आई थी। इसके बाद देखा गया बबलू को बाबूलाल ने छोटे से अपने बेटे की तरह बबलू को बड़ा किया था। इसीलिए बाबूलाल का खतरा देखकर ओमकार ने उसे गांव ले आया। बबलू ने देखा कि सब लोग बाबूलाल और किंजल को डांट रहे गांव में जमकुरी को वापस लाने के लिए, क्योंकि बाबूलाल महल के अंदर घुसा था और किंजल गांव में माना रहते हुए भी गरबा कर रही थी। इसीलिए बबलू ने गांव को सबको बोला, तो सब चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होता, वो एक लोगों को डरा रहा है और उसका फायदा ले रहा है। मतलब उसकी सोच उसकी काम की तरह ही है। उसके बाद वो गांव के लोगों को और भी कहता है कि मैं आपको कह रहा हूँ 10 दिन के अंदर उसे पकड़ कर ले आऊंगा जो जमपुरी के नाम पर लोगों को डरा कर गाँव के लोगों को किडनैप कर रहा है। उसने ये भी बोला कि अगर मैं नहीं कर पाया तो बाबूलाल खुद इस गांव से चला जाएगा। मतलब उसकी बात को समझो, वो अगर ये नहीं कर पाया तो बाबूलाल गांव से चला जाएगा, वो नहीं। फिर से कहानी पे जाते हैं। उस दिन रात को गांव की एक और लड़की जिसका नाम सृष्टि था वो गायब हो गई। बिल्कुल सपना की तरह उसे भी किसी ने ले गया। दूसरी तरफ देखी गई राज परिवार की लड़की राजकुमारी वीना। उसका हस्बैंड अपना बिजनेस चलाने के लिए वो अपना घर गिरवी में रखकर 50 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन उसका बिजनेस बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था। अब पैसा वापस करने के लिए बैंक के लोग आके आदमी को धमका रहा है कि 1 महीने में बिल्डिंग खाली नहीं किया तो सारा पैसा वापस करना होगा। इसीलिए वीना ने गोमूत्र का इस्तेमाल करने की प्लान बनाई और वो उसे यूज कर महल को अपने नाम से करना चाहती है ताकि वो उसे बेचकर सारा लोन चुका दे। लेकिन इस बीच विश्वजीत बीच में आ जाता है। उसका भी नजर उस महल पर था। वो बोलता है कि मुझे प्रॉपर्टी से वंचित किया गया था, लेकिन मैं अपना अधिकार लेकर ही रहूंगा। कुमुद भी गांव पर आकर उन्हीं के घर में रहती है और वीना भी कुमुद के साथ अच्छा बिहेव करने का नाटक करती है। वीना कहती है कि नवरात्रि के समय पूरा परिवार महल में रहेगा, गरबा करेगा और बहुत मजा करेगा।
इसीलिए बाबूलाल की जगह बबलू को महल कुमुद को दिखा के उसका ठीक करने की जिम्मेदारी पड़ती है और इसी बहाने बबलू और कुमुद काफी समय साथ बिताने लगती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगती है, लेकिन कुमुद को आप लोग ज्यादा याद रखना, बाद में उसका बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। वो लंदन में पढ़ाई करने वाली लड़की फिर भी उसमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता। वो गांव की एक सिंपल लड़की जैसे बिहेव करती थी। अंग्रेजी में बात करने पर भी वो अपनी मातृभाषा में जवाब देती थी और जब उससे अपना पसंदीदा खाना पूछा गया तो वो कोई विशेष खाना नहीं कहती। वो कहती है कि मुझे गुड़ पसंद है, मुझे घी पसंद है और रोटी पसंद है। कुमुद और वीना के परिवार महल के जाने के बाद उस रात ही महल के बिजली चली जाती है और वीना के परिवार की लड़की पारुल को कुमुद की आंखों के सामने किसी ने खींच कर ले जाता है, जैसे सपना को खींच कर ले गया था और कुमुद कुछ नहीं कर सकी। अगले दिन सब कुछ जानकारी में आते हैं। बबलू विश्वजीत पर डाउट कर रहा था। शायद विश्वजीत ने जमकुरी के नाम पर लोगों को डराकर गांव की लड़कियों की किडनैप कर रहा है, क्योंकि विश्वजीत लड़कियों पर थोड़ा कमजोर था। अगले दिन जब किंजल की शादी का प्रपोजल आया, किंजल ने कहा कि वो डांस आर्टिस्ट बनना चाहती है, शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके माँ बाप उसके सपने की कोई कीमत नहीं देती। उस रात वो अंधेरे में भाग जाने का फैसला करती है और उसे भी किसी के द्वारा खींच कर ले जाया जाता है। इस घटना के बाद बाबलू पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि कोई है जो जमकुरी के नाम पर ये कर रहा है और वो लड़की को खुद लेकर उनकी यूज कर रहा है। इसीलिए उस रात उसने डिसाइड किया कि वो ये सब और नहीं सह पाएगी और वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने जाता है। बबलू गांव के लोग से भी कहता है, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन गांव के सभी लोग डरे हुए थे। लेकिन कुमुद एग्री करता है और साथ ही बाबूलाल, ओमकार, घेल और बबलू के दो दोस्त भी एग्री करता है। वो सीधा महल जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये था कि महल और महल के आसपास गांव के 3 जगह 3 टीम्स में बांटकर नजर रखेंगे। एक टीम में कुमुद और बबलू थे, दूसरी टीम में बाबूलाल और ओमकार थे, तीसरी टीम में घेल और बबलू के 2 दोस्त थे। उसके प्लान मुताबिक जो भी जमकुरी या उल्टा पलटा कुछ देखेगा वो बबलू को फोन करेगा और चाहे जो भी हो वो किडनैप करने वाले को पकड़ लेगा। रात को पहले बाबूलाल और ओमकार ने एक काले कपड़े में किसी को दूर खड़े देखा और जमकुरी समझकर वो बाबलू को फोन करने की वजह डरकर भाग जाती है। दूसरी तरफ घेल ने एक काले कपड़े में आदमी देखा और बाबलू को कांपते कांपते फोन किया। महल के अंदर बाबलू और कुमुद ने भी एक काले कपड़े में एक आदमी को देखा। उससे देखते ही बाबलू कुमुद को यही रखकर डर कर भाग जाते हैं। मतलब समझो, जिसी ने प्लान बनाया वही डरकर भाग गया। चूतिया आदमी है यार। बाबूलाल भी दूर जाकर चुपकर बबलू को फोन करता है। तभी जमकुरी अचानक से उनका सामने आ जाता है, लेकिन हमें अब पता चलता है कि ओमकार की एक कमजोरी थी, वो डर से उल्टी कर देता था। इस बार भी वो काले कपड़े वाले में उल्टी कर देता है। भाई साहब, भूत की कपड़े में उल्टी कर दी। भाई फनी पार्ट तो अब शुरू होता है। केल भी एक अजीब आदमी, वो भूत से बचने के लिए खुद ही भूत की तरह चलने लगती है। वो सोचता है कि चुड़ैल उसे देखेगी और सोचते रहेगी कि वो भी एक भूत है और चुड़ैल उसे कुछ नहीं करेगी। इस समय बाबलू के दोस्तों ने भी ऊपर से उसके ऊपर काला कपड़ा डाल देता है और इस तरफ बाबलू खुद खून लगा हुआ कपड़ा पहनकर उस भूतनी को डरा देता है। मतलब भूत भी भूत को देखकर डराता है और डरा कर जब वो भागते हैं वो पेड़ से टकराकर गिर जाती है। इसके बाद देखा जाता है कि काले कपड़े वाले लोगों को एक जगह पर आना जाता है और उनमें 2 लोग गांव के थे, एक लड़का और एक लड़की, और उनके साथ तीसरा वाला लोग था मनसूख, जो कि मूवी के शुरू में महल को सुंदर करने के लिए आया था और फिर सीक्रेट रूम पे गया और वहां पर छुप गया। असल में सब कुछ था मनसूख का एक नाटक। लेकिन मनसूख को जब वो पूछते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो वो बताते हैं कि ये सब उन्होंने विश्वजीत की कहने पर किया है। मतलब अब असली विलन बाहर आ चुका है। लेकिन कहानी तो अब सिर्फ शुरू हुई है। पुलिस अब विश्वजीत को अरेस्ट करती है,
लेकिन सब खुलने के बाद गांव के लोग उस पर गुस्सा करते हैं। गांव के लोगों को रोकने में पुलिस को भी मुश्किल पड़ जाता है। तभी बाबलू और एक मिस्ट्री खुलासा करता है। वो पारुल को सबके सामने ले आकर कहता है कि जैसे विश्वजीत ने सबको चुड़ैल का डर दिखाकर महल से दूर रखना चाहा, वैसे ही बीना चुड़ैल के डर लोगों पे और बिठाने के लिए अपनी बेटी को खुद गायब कर देती है। तब था एक सजाया हुआ नाटक, जिससे कि कुमुद ऐसा सोचे कि महल में आत्मा है और वो यहाँ से चली जाए और वो लोग इस महल को बेचकर उनकी कर्ज पूरा कर सके। असल में लड़कियों को ज्यादा दिमाग पर नहीं उठाने चाहिए। शुरुआत में ही लड़कियों को उनकी जगह समझा देना चाहिए। ये बात मैं नहीं बोला, ये बबलू ने बोला। बबलू की बात सुनते ही कुमुद बबलू को जोर से एक थप्पड़ मारता है। असल में बबलू ने एक आदमी के लिए पूरे फेमिनीन को इस तरह इंसल्ट किया था जो कुमुद नहीं मान सकती, और सबके सामने थप्पड़ खा के बबलू अंदर से बहुत टूट गया था। इसके बाद बीना कुमुद के पास आती है और कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती की, ऐसा कि लालच में मैंने ये सब कुछ किया। और बीना ये भी बोलता है, लेकिन गांव के लोगों का विश्वास जीतने और अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैं एक गरबा आयोजन करती हूँ। बीना का प्लान ये था कि जब कुमुद गरबा में बिजी होगी तो ये एक प्रोमोटर को बुलाकर महल बेचकर पैसा ले जाएगी। कुमुद को देखा जाता है कि गरबा के तालों में वो नाचते हुए किसी और दुनिया में चली जाती है। नाच खत्म होने पर बीना आगे जाकर अचानक चिल्लाती है, मतलब कुमुद की तारीफ करती है, और देखती है कि कुमुद की चेहरा अचानक चुड़ैल के जैसा हो जाता है। तब बीना ये देखकर डर के मारे बेहोश हो जाती है। तब गांव के बाकी लोग भी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद बाबलू और गेल जेल में साधु के पास जाते हैं और कहते हैं कि बबलू ने उस दिन गलत समझा था, बहुत बड़ी गलती हो गई उससे। वो बोलता है साधु से कि कुमुद के बीच जमकूली घुस गई थी, इसीलिए वो साधु से मदद मांगता है और वो उसकी गलती माफ करके उसे मदद करने को कहता है। बहुत समझाने के बाद साधु उनके साथ महल आता है। चारों तरफ देखकर बताता है कि असल में महल के बाहर जो पुराना पेड़ था उसके अंदर जमकूरी का आत्मा रहता है। अगर पेड़ की जंजीर मिट्टी से अलग कर दी जाए और जला दी जाए तो जमकूरी का आत्मा मुक्त हो जाएगा। तो इसी तरह पूजा शुरू होती है। कुछ लोग उसके कहने पर पेड़ की जंजीर अलग करने के लिए मिट्टी खोदते हैं। मिट्टी खोदने से उस पेड़ के नीचे एक सिंदूक मिलता है। सिंदूक खोलते ही जमकूरी बाहर आता है। दूसरी तरफ जेल से छुड़कर विश्वजीत और मनसूख प्लान करते हैं कि वो महल जैसे उसका नहीं हुआ, वो किसी को भी महल लेने नहीं देगा। वो महल के अंदर लोगों को टाइम बम लगाने भेजते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई इनविजिबल पावर एक के बाद एक मार देती है। बाहर खड़े विश्वजीत को भी वही इनविजिबल पावर उसका हाथ पैर और उसका सर घुमाकर मार देती है। तब मनसूख और बाकी लोग डरकर भाग जाते हैं। गांव जैसे मौत के तहखाने बनने वाला है। तब जमकूरी की शक्ति बढ़ रही है। साधु जल्दी से पेड़ को आग लगाता है। जमकूरी कहता है, उस पेड़ को आग लगा के मुझे खत्म करना आसान नहीं है। ये सब कुछ मेरा है, ये महल मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। तब बबलू उससे कहता है, इस प्रॉपर्टी के लालच में ही तुमने निर्दोष रानी को जला दिया था, लेकिन हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। हम बस चाहते हैं कि तुम इस गांव छोड़ दो। जमकूरी तब कहता है, तुम्हारा पुरुष शासित समाज मेरी सच को बदल दिया। तुम्हें जो पता है वो गलत है। और ये बोलने के बाद वो अपना असली कहानी सुनाने शुरू करती है। बहुत सालों पहले इस गांव में राजा इंद्रजीत का राज था, लेकिन जब बाकी सारे किंगडम की इम्प्रूव हो रही थी, तब इस किंगडम पर अंधेरा का छाया पड़ चुका था। दिन गुजर रहे थे और राज्य नीचे गिर रहा था। तब राजा इंद्रजीत ने एक धर्मगुरु को बुलाया और उसकी सलाह ली। और दूसरी तरफ रानी जमकूरी अपनी दुनिया में, मतलब अपनी पढ़ाई और लिटरेचर में बिजी थी। लेकिन उस समय के समाज में लड़कियों को पढ़ाई लिखाई में रुचि रखना मना था, इसीलिए जमकूरी को पढ़ाई करने से रोका गया और जमकूरी के लिखे सभी कविताएं जलाए दिए गए। जमकूरी आगे कहती है कि मैं और मेरी तरह कई लड़कियों के पास राजा इंद्रजीत को शादी करने का प्रपोजल भेजा गया,
राजा एक लड़की को नहीं बल्कि कई को लेना चाहते थे। हमने सोचा कि राजा का रानी होना कितना बड़ा चीज है और सभी ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। लेकिन कुछ ही दिन बाद हमें पता चलता है कि असल में हमें धोखा दिया गया था। राजा ने हमें शादी का वादा दिया था। शादी का प्रपोजल जो एक 100 लड़कियों के पास गया था, उन सभी में कुछ ना कुछ खास गुण था और राजा के धर्मगुरु ने राजा को सलाह दी कि विशेष गुण वाली 100 लड़कियों को जलाएंगे तो राज्य की उन्नति होगी। फिर नवरात्रि के अंत के दिन उन सभी लड़कियों को आग में जला दिया गया। सिर्फ मैं जान बचाकर भाग गई। पकड़े जाने के बाद मैं गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन विश्वास करो एक भी गांव वाला भी मदद के लिए नहीं आया। अंत में मैंने ये श्राप दिया कि इस गांव को कभी भी नवरात्रि के दिन रोशन नहीं होने दूंगा और इस राजा का प्रॉपर्टी, इस साम्राज्य को जो 99 लड़कियों के लिए था, मैं या तो शारीरिक रूप से या फिर आत्मा की रूप से ये सुरक्षित रखूंगा। फिर मैंने खुद इस पेड़ की डाली से रस्सी बांध कर सुसाइड की। अब मेरी बात ये है कि अगर जमकूरी ने पेड़ के साथ लटक कर सुसाइड की तो पेड़ उठाकर उसे पेड़ के नीचे गाड़ कर फिर से वो पेड़ ही कैसे लगा दिया भाई उन्होंने। तो ये बात छोड़ो भाई, मैं मूवी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे ही रहने देते हैं। इसके बाद जमकूरी की असल सत्य जानने के बाद गाँव वाले की आंखों में गुस्सा और डर के बजाय आंसू आ गए। सच तो ये था कि एक लड़की ने कितना कुछ सहा। बबलू कहता है कि वो राजा और इस समाज के तमाशे में जो हुआ वो अन्याय है, लेकिन समय बदलाने के बाद भी लड़कियों के साथ अन्याय अभी भी हो रहा है। लड़कियों के लिए कुछ बदलाने के लिए पहले अपने अंदर बदलाव लाना होगा। इसीलिए मैं राजा के अधूरे काम को पूरा करूंगा। तुमसे शादी करके मैं वो रिस्पेक्ट दूंगा जो राजा ने नहीं दे पाया। मतलब अब तुम लोग समझो, बेचारा को जिंदा लड़की नहीं मिल रही है, इसीलिए वो अब आत्मा को शादी करना चाहती है। तो ऐसा हुआ कि जमकूरी कहता है कि सिर्फ मुझे शादी करने से ये श्राप नहीं जाएगा, मेरी तरह उस निर्दोष लड़की के आत्मा को भी अपनाना होगा, क्योंकि उनके साथ भी अन्याय हुआ है। बबलू राजी होता है। मतलब उसको एक नहीं मिल रही थी, अब उसे 100 मिल गई और वो भी जिंदा लड़की नहीं, आत्माएं। लेकिन बबलू का शर्त ये है कि मैं तुम्हें शादी करूंगा, लेकिन तुमने जितनी भी लड़कियों को यहाँ से ले गई उन्हें लौटा दोगे और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। जमकूरी ये शर्त मानता है और बबलू उसे शादी करता है। तब वो साधु सिर्फ हंसता रहता है, क्योंकि ये साधु पहले ही भविष्यवाणी कर चुका था कि तुम्हारे साथ 100 लड़कियों की शादी होगी। सच्ची में उसके साथ 100 लड़कियों की शादी हुई, लेकिन वो सब तो भाई आत्मा थे और 100 साल पुराने थे। शादी के बाद जमकूरी अपना वादा रखती है और गांव को श्राप से छुटकारा मिलता है। धीरे धीरे गांव की गायब हुई लड़कियां वापस आती हैं। किंजल भी वापस आता है, लेकिन पता चलता है कि उस दिन जमकूरी नहीं, घेल ने उसे खींचकर ले गया था, क्योंकि किंजल जो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था और इसीलिए सिर्फ घेल ने उसकी मदद की। किंजल उस डांस कंपटीशन में जीतकर गांव वापस आता है। देखा जाता है कि अंत में कुमुद वापस आती है और बबलू के साथ मिलती है। बबलू उसे अपने मन का बात बताता है। तब घेल बबलू को जोर जोर से बुलाता रहता है। बबलू कुमुद से कहता है, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। बबलू घेल के पास जाता है और देखता है कि एक लड़की खड़ी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो लड़की अपने आप को राजकुमारी कुमुद के रूप में बुलाती है और ये भी कहती है कि नवरात्रि के पहले मैं आ नहीं पाई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थे। ये सुनते ही बबलू के नीचे से जमीन निकल जाता है। तो ये राजकुमारी कुमुद है, तो जिससे इंतजार करने को कहा गया वो कौन है? वो तो कुमुद थी। पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। मतलब जिसे वो कुमुद समझ रही थी वो असल में झमकूरी थी। मूवी के अंत में बबलू से कहा जाता है कि कुमुद को वो अपना नहीं सका, लेकिन रानीवाड़ा गांव श्राप से मुक्त हो गई और पूरा गांव अब जमकूरी को आत्मा नहीं अपने गांव की लड़की की रूप में मानता है। गांव के सब लोग मिलकर उन 100 लड़कियों की मेमोरियल बनाते हैं। अब नवरात्रि में गुजरात के बाकी गांव की तरह ये गांव भी बहुत मजे करते हैं। बबलू अपनी नई कंपनी शुरू करता है, BBC मतलब भूत भगाओ कंपनी।
भाई उसे क्या और आत्मा से शादी करने का मन कर रहा है क्या? मजाक था और ये मूवी यही समाप्त होती है। सच्ची बताओ तो भाई ये स्टोरी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बाकी इंडियन मूवी की तरह भी ये भी एक नॉर्मल सा मतलब उनकी स्टोरी जैसा ही था, तो मुझे तो इतना भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन तुम्हें कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।